हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान समन्वय। ज्ञान समन्वय में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग की जो यूपी टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी 2022 की थी वो वैकेंसी आ चुकी है। उसका नोटिफिकेशन हमारा 8 जून को रिलीज हो चुका है। अगर मैं बात करूं इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे कि आखिर हम लोग क्या इसमें यूपी टीजीटी और पीजीटी में क्या हम लोग का टेट मांगा जाएगा या फिर सीटेट मांगा जाएगा या फिर नहीं मांगा जाएगा। उससे काफ़ी सारे डाउट थे, वो मैं आज आप लोगों के इस वीडियो में कवर करूंगा और बताऊंगा कि आखिर हम लोग का जो सब्जेक्ट पेयरिंग है या फिर सब्जेक्ट के साथ में आप कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपका आवेदन कब तक के लिए है और कितने रुपए फीस है और कितने प्रश्न आएंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे या नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी या कि नहीं होगी, टोटल सब कुछ कवर करूंगा मैं इस वीडियो में। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं आज यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की वैकेंसी। इसका एडवर्टाइजमेंट हम लोग का कब रिलीज हो चुका है? 8 जून को इसका एडवर्टाइजमेंट आया था। जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के साथ इसकी एलिजिबिलिटी, शैक्षिक योग्यता आपकी कौन सी होनी चाहिए और इसका सिलेबस क्या क्या होगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की तो मैं आप लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो वो भी मैं दोनों के सेपरेट बताऊंगा कि टीजीटी में क्या है और पीजीटी में हमारी क्या है। अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को सिलेबस की पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दूंगा, इसका सिलेबस क्या है पार्टिकुलर हर एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं अपने, सबसे पहले हम बात करते हैं टीजीटी की। आखिर टीजीटी के लिए क्या होना चाहिए? अगर इसके कुल पद की बात करें, इसके कुल कितने पद आए हैं, तो इसके कुल पद हमारे आए हैं 3539 पोस्ट, जो कि हमारे एडवर्टाइजमेंट में दे रखा हुआ है। कितने पद हमारे? 3539 पद। अगर मैं बात करूं क्या इसमें सिर्फ बालिका ही भर सकती हैं या फिर बालक, इसमें दोनों के सेपरेट पद की बात की गई है कि बालक वर्ग के लिए अलग से पद हैं और बालिका वर्ग के लिए अलग से पद हैं। लेकिन जो बालिका वर्ग के लिए हैं जो पद आए हैं वो बहुत ही कम संख्या में आए हैं और बालक वर्ग के लिए काफी ज्यादा पद आए हैं। तो अगर मैं बात करूं उसमें एडवर्टाइजमेंट में जो हम लोग का एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें दे रखा है साफ साफ, उस एडवर्टाइजमेंट में मेंशन है कि बालिका ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने बालिका ही वर्ग से ही फॉर्म को फिल कर सकती हैं, वो बालक वर्ग के फॉर्म को भी अपना अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ये ना सोचिए कि आप लोगों की बालिकाओं के लिए बहुत ही कम वैकेंसी आई है, ऐसी कोई बात नहीं है। टोटल पद जो हमारे टीजीटी में आए हैं वो हमारे 3539 पद है। ये काफी बड़ी वैकेंसी है, अगर बात करें टीजीटी के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ी वैकेंसी है और 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी में अभी तक नहीं लगे थे तो आप तैयारी में जुट जाइए अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी और काफी अच्छी पोस्टें आई हैं इसमें। अगर मैं बात करूं इसमें प्रश्न कितने आएंगे टोटल, इसमें हमारे टोटल प्रश्न आएंगे 125 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, रिटन होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे, सारे एमसीक्यू टाइप होंगे, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आप लोग को सही उत्तर का पहचानना होगा और उसको टिक करना होगा, मतलब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगर मैं बात करूं उस क्वेश्चनों को कितने घंटे में या फिर कितने समय में आपको सॉल्व करना होगा, टोटल आप लोगों को 2 घंटे पूरा समय दिया जाएगा, जिसमें आप लोग 125 क्वेश्चन को पूरे सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करूं उसमें अंक की तो देखिए टोटल जो पूरा पेपर हम लोग का होगा टीजीटी का वो टोटल हमारा 500 मार्क्स का होगा। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूं, टीजीटी रिलेटेड सारे सब्जेक्ट है सबके लिए। टोटल हम लोग का जो एग्जाम होगा वो 500 मार्क्स का होगा। अगर मैं बात करूं इसके आगे प्रत्येक प्रश्न कितने मार्क्स का होगा, तो प्रत्येक प्रश्न जो हमारा एक प्रश्न होगा वो 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, अगर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, सबसे बड़ा डाउट, क्योंकि सभी एग्जाम में लगभग निगेटिव मार्किंग होती है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम, 0.25, किसी में ज्यादा 1 मार्क्स की। तो इसी में जो हमारे टीजीटी की जो एडवर्टाइजमेंट आया है इसमें मेंशन है कि हम लोग की निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, तो इसकी निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं है, लेकिन प्रत्येक सही प्रश्न सही होने पर हम लोग को 4 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर इसके आगे बात करें क्या हम लोग के लिए इसमें बीएड कंपलसरी है या नहीं, ये बीटीसी वाले इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कि सिर्फ बीएड वाले ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें साफ साफ मेंशन है कि आपके पास बीएड होना चाहिए। इसमें अगर बात करें काफी सारे डाउट हैं कि वो लास्ट सेमेस्टर में अपने बीएड के हैं या लास्ट ईयर में हैं, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, अपीयरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या बीएड कंप्लीट होना चाहिए।
तब अप्लाई कर सकते हो। तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है, आपके पास बीएड कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में भी हैं या फिर आप अपीयरिंग में हैं तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। आपके बीएड कंप्लीट होना चाहिए तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात, क्या बीटीसी या फिर डीएलएड वाले फॉर्म को भर सकते हैं टीजीटी वाले या फिर नहीं भर सकते हैं? तो उसके लिए सीधे सीधे माने बीटीसी वाले फॉर्म को नहीं भर सकते। ओनली सिर्फ किसके लिए है? बीएड अनिवार्य है। अगर मैं बात करूं इसके आगे सब्जेक्ट की, टीजीटी के अंदर अगर मैं बात करूं, इसमें ये हमारा हिंदी, इसके बाद हम बात करें ये उर्दू, संस्कृत, ठीक। इसके लिए अगर आप लोग के पास क्या क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास बीए होना चाहिए, मतलब बैचलर डिग्री इन आर्ट प्लस बीएड होना चाहिए, ठीक है। किसके लिए? आपके पास हिंदी के लिए, उर्दू के लिए और संस्कृत के लिए। इसके साथ आपके पास होना चाहिए क्या? बीए प्लस बीएड, 2 सब्जेक्ट का आपके पास होना चाहिए पूरा। अगर मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल स्टडीज के, अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की, तो इसमें आपके पास बीए होना चाहिए। बीए क्या होना चाहिए? बीए में अगर आपके पास हिस्ट्री के साथ में आपके पास पॉलिटी या फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी के साथ में आपके पास पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में से कोई भी आपके पास 2 सब्जेक्ट आपके साथ में आपके पास कहाँ होने चाहिए? ग्रेजुएशन में आपके साथ ये दोनों, चाहे आपके पास हिस्ट्री और पॉलिटी रही हो या फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रही, इनमें चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके बैचलर मतलब कि ग्रेजुएशन में होने चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, मैंने आपको ये बताया अनिवार्य है। अगर इसके आगे बात करूं जीव विज्ञान की बात करें तो उसके लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए, मतलब बीएससी में आपके पास 3 सब्जेक्ट होते हैं 2 ईयर तक। अगर फर्स्ट और सेकंड ईयर की बात करें तो 3 सब्जेक्ट होते हैं, उसके बाद जो लास्ट ईयर होता है हमारे पास, वहां पे 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, उसमें से 1 सब्जेक्ट हट जाता है। अगर मैं बात करूं जीव विज्ञान में, तो उसमें आपके पास बीएससी होनी चाहिए जीव विज्ञान से, प्लस आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? बीएड डिग्री जरूर होनी चाहिए। ये हमारा टीजीटी का पूरा हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं, जैसे कि हमारा गणित। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे बीएससी होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे आपकी बीएससी में होना चाहिए, साथ में आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गणित के लिए, मैथ विषय के लिए आपके पास बीएससी होनी चाहिए, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर मैं बात करूं विज्ञान की, साइंस की बात करूं, तो आपको ग्रेजुएशन में आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री कम से कम 2 साल तक रहनी चाहिए, कम से कम 2 ईयर तक आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री रही हो, तो आप इस विज्ञान पद जो टीजीटी के अंदर आया है उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना कैसे कैसे आप लोग क्या क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीएड तो कंपलसरी है, टीजीटी के कोई भी अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म भरेंगे आपके पास बीएड कंपलसरी है, बीटीसी वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर सबसे बड़े प्रश्न की बात करूं, सीटेट या फिर टेट क्या हम लोग के टीजीटी या पीजीटी में क्या दखल अंदाजी करेगा? क्या ये अनिवार्य है कि आपके पास टीजीटी, अगर आपके पास सीटेट या फिर टेट नहीं है तो क्या फॉर्म नहीं भर सकते हैं? ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट में कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है कि आपके पास टेट अनिवार्य होना चाहिए या फिर सीटेट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल हम लोग का क्या हो गया? गलत। एडवर्टाइजमेंट में उसकी कोई भी बात नहीं की गई कि सीटेट और टेट होना चाहिए आपके पास। अगर मैं बात करूं आवेदन की, तो हमारा आवेदन 9 जून से ही स्टार्ट हो गया, नेक्स्ट डेट आवेदन स्टार्ट कर दिया गया था, और 9 जुलाई 2022 तक लगभग 1 मंथ, टोटल 1 मंथ तक हम लोग का अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए। इस फॉर्म को भर सकते हैं टीजीटी पीजीटी के। 9 जून को रिलीज हुआ था एडवर्टाइजमेंट और 9 जुलाई तक हमारा जाएगा एडवर्टाइजमेंट। अगर मैं बात करूं इसकी, हमारी जो मैक्सिमम एज है, इसकी कोई भी मैक्सिमम एज नहीं दे रखी है, लेकिन हाँ मिनिमम एज इसकी दे रखी है कितनी? 21 ईयर। इसकी मिनिमम एज हमारे 21 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज हमारी कितनी भी हो वो लिमिट उसकी नहीं दे रखी है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में। अगर हम बात करें पीजीटी की, अगर हम पीजीटी की बात करें तो उसमें टोटल पद जो हम लोग के निकल के आए हैं वो हमारे 624 पद आए हैं। कितने आए? 624 वैकेंसीज आई है। इसमें भी वही चीज, अगर बालक वर्ग के लिए बहुत ही कम नहीं, बालिका वर्ग के लिए बहुत ही कम पद आए हैं, लेकिन बालक वर्ग के लिए बहुत ही ज्यादा आए हैं वैकेंसी। तो फिर वही चीज है कि बालिकाएं अगर अप्लाई करना चाहें तो बालक वर्ग में भी अप्लाई कर सकती हैं। तो टोटल पद हमारे 624 हैं। इसमें अगर हम बात करें प्रश्न, इसमें भी हमारे 125 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो भी कैसे होंगे? हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। कैसे होंगे? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और हम लोग का इसमें समय जो दिया जाएगा वो हम लोग को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कितने घंटे का समय होगा? 2 घंटे के लिए।
अगर मैं अंक की बात करूं तो 425। इस वाले पीजीटी में क्या है, अंक हमारे 500 थे, 2 घंटे का समय था, 125 क्वेश्चन आए। लेकिन पीजीटी में ऐसा नहीं, इसमें 125 क्वेश्चन होंगे 2 घंटे, लेकिन अंक हमारे 425 हो। कितना होगा, 425 अंक होगा हमारे पास। क्या होगा, 425 अंक का होगा। और उसके बाद अगर सही होने पर यहां पर हम लोग के टीजीटी में क्या था, 4 मार्क्स मिल रहे थे। कितने मार्क्स मिल रहे थे, 4 मार्क्स मिल रहे थे एक क्वेश्चन सही होने पर। लेकिन यहां पर अगर एक क्वेश्चन आपका सही होता है तो 3.4 मार्क्स मिलेगा। कितना मार्क्स दिया जाएगा आपको, 3.4 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन हम लोग के टीजीटी में देखिए कहीं भी कोई बात मेंशन ये नहीं की गई थी कि इसमें हमारा इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। ठीक, इसमें स्पेशल कैटेगरी या फिर विशेष योग्यता आपके पास है तो उसमें क्या आप लोगों को कुछ दिया जाएगा, नहीं। लेकिन हम लोग की पीजीटी में क्या किया गया है, साफ साफ मेंशन है, आप लोग जितने भी आप लोग रिटन एग्जाम में आप लोग नंबर गॉट करते हैं, नंबर पाते हैं, उसका 85% 85% आपका लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा, 85 नंबर। 125 क्वेश्चन में आप जितना भी सही करेंगे उसका 85% लिया जाएगा। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीजीटी में आपका इंटरव्यू भी है। क्या है, इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है। हम लोग के टीजीटी में देखिए कहीं भी इंटरव्यू की बात जिक्र नहीं किया गया, लेकिन हम लोग के पीजीटी में इंटरव्यू का भी जिक्र किया गया। इंटरव्यू होगा, अगर आप लोगों को इंटरव्यू जो भी उसमें आपको नंबर मिलेगा उसका हम लोग कितना प्रतिशत लिया जाएगा, 10%। जैसे इसमें अगर आपको 125 क्वेश्चन सही करते हैं, जितने आपके नंबर मिलेंगे उसका 85% लिया जाएगा। उसी तरह इंटरव्यू में आपको जो भी नंबर, लगभग 50 मार्क्स का होगा मेरे ख्याल से इंटरव्यू, उसमें आपको 10% नंबर लिया जाएगा। साथ में अगर आपके पास विशेष योग्यता है, आपके पास विशेष योग्यता है तो आपको 5% इसमें आपको नंबर दिए जाएंगे। कितने, 5%, विशेष योग्यता के 5%। इसी तरह अगर बात करें तो रिटन एग्जाम में कितने का था हमारा, 425 नंबर का। कितने का था हमारा, 425 नंबर का रिटन एग्जाम था। इंटरव्यू हमने अभी बताया 50 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का हमारा इंटरव्यू होगा। साथ में विशेष योग्यता के लिए हमें कितने नंबर दिए जाएंगे, 25 नंबर दिए जाएंगे। टोटल हमारा पेपर कितने का होगा, 500 मार्क्स का हमारा पेपर तैयार। 425 नंबर, इससे 50 नंबर हम लोग का इंटरव्यू का, विशेष योग्यता के 25 नंबर, टोटल हमारे कितने हो गए, 500 नंबर के हो गए। ठीक, अगर हम बात करें कि इसके लिए आप लोग प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी गाइड करता हूं। बाकी आप लोग अगर कोई भी कोचिंग आपको पसंद आ रही तो कोचिंग ज्वाइन कर ले, लेकिन आप लोग सेल्फ स्टडी करिए। और तैयारी कहां से करिए, जो हम लोग की यूपी बोर्ड की, जो गवर्नमेंट स्कूल की हम लोग की SCRT की बुक है। कौन सी, SCRT, जो हमारी SCRT है पूरी, उसको पढ़ डाली क्लास 6 to 12 तक की पूरी SCRT बोर्ड की जो बुक्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट आप लोग हैं, जिससे भी आपने किया, जिसके लिए फॉर्म आप भरना चाह रहे हैं भर सकते हैं, उसकी SCRT बुक को आप जरूर पढ़ लीजिए। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल जो SCRT द्वारा बुक छापी जाती है उसी को आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। और अभी और सबसे बड़ी बात जो है, आप प्रीवियस ईयर को जरूर देखिए। आपके अगर आप पीजीटी का भर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह टीजीटी में लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था और कौन कौन से क्वेश्चन आए, उसके जरूर हर एक सेपरेट अलग अलग टॉपिक के नोट्स बनाइए, उसको पढ़िए, तभी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप सिर्फ कोचिंग की बेस में आप बैठे रहेंगे कि कोचिंग वाले हमारे प्रिपरेशन करा देंगे, नहीं, वो भी सिर्फ आपको नोट्स बनाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी और अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें, ये तैयारी पूरी हमारी किसकी है, टीजीटी और पीजीटी की। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे दिया कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के डाउट को जरूर क्लियर करूंगा। वैसे मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करा है कि आप लोगों को कोई डाउट रह नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।